आज हम सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की बात नहीं करेंगे। आज बात उन देशों की होगी जो इस लड़ाई की आग में कह सकते हैं अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। क्योंकि जब भी दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर कुछ ऐसे विजेता भी उभरते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। इसे समझने के लिए हमें लड़ाई के तरीके को देखना होगा। ईरान सिर्फ मिसाइलें नहीं दाग रहा है, बल्कि एक बहुत गहरी चाल चल रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका की आंखें नोच रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो एडवांस रडार सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका को पूरे मिडल ईस्ट पर बाज की तरह नजर रखने में मदद करती है। ईरान उसी को निशाना बना रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये दो देश आमने सामने हैं तो इस पूरी उथल पुथल का असली फायदा कौन उठा रहा है, असली बाजी कौन मार रहा है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इस लड़ाई की आंच रूस, चीन और यहां तक कि यूक्रेन तक पहुंच रही है और उनके लिए नए दरवाजे खोल रही है। सबसे पहले ईरान की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, ईरान को भी पता है कि वो अमेरिका से सीधी सीधी जंग तो जीत नहीं सकता, तो उनकी चाल जंग जीतने की है ही नहीं। उनकी चाल है अमेरिका को जीतना ना देने की। इसी को कहते हैं विक्ट्री डिनायल। मकसद बस एक है, लड़ाई को इतना लंबा खींचो, इतना महंगा बना दो कि अमेरिका थक हार कर खुद ही पीछे हट जाए। और यकीन मानिए ये रणनीति काम कर रही है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम है थैड। पूरी दुनिया में सिर्फ 8 हैं और उनमें से 4 मिडिल ईस्ट में तैनात थे। जानते हैं क्या हुआ? ईरान ने चारों के चारों तबाह कर दिए। सीधी सी बात है, अमेरिका को उस इलाके में एक तरह से अंधा कर दिया गया है। और फिर ईरान ने अपना डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों को एक सीधा साधा ऑफर दिया। बोले, आप बस अमेरिकी सेना को अपने बेस इस्तेमाल करने से रोकिए और हम आप पर हमले बंद कर देंगे। ये अमेरिका के सहयोगियों के बीच फूट डालने की एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक कोशिश है। तो इस पूरे खेल में फायदा उठाने वाला पहला बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है रूस, जो पर्दे के पीछे से अपनी पूरी बाजी सेट कर रहा है। अगर आप कागज पर देखें तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लगती है ना? एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो सालों से प्रतिबंध झेल रहा है। तो सवाल फिर वही है कि इतने प्रतिबंधों के बाद भी ईरान इतने सटीक, इतने प्रिसाइज हमले कैसे कर पा रहा है? ये इंटेलिजेंस, ये खुफिया जानकारी कि अमेरिकी ठिकाने कहाँ हैं, CIA ऑफिसर्स कहाँ हैं, ये सब ईरान तक पहुंच कैसे रहा है? और इसका जवाब है रूस। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ही ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है। अमेरिकी बेस की एकदम सटीक लोकेशन, यहां तक कि CIA ऑपरेटिव्स की जानकारी भी। सोचिए, रूस की ये मदद ईरान की साधारण मिसाइलों को स्मार्ट वेपन में बदल रही है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो सवाल उठता है कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे 2 सीधी सीधी वजह है। पहला, अमेरिका का पूरा फोकस अब ईरान पर है। यूक्रेन से उसका ध्यान हट चुका है और रूस तो यही चाहता था। और दूसरा, जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो क्या होता है? कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका सीधा सीधा फायदा किसको होता है? रूस को, उसके तेल के एक्सपोर्ट को। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे बड़े खिलाड़ी पर। एक ऐसा खिलाड़ी जो रूस से भी ज्यादा खामोशी से अपना खेल खेल रहा है, और वो है चीन। चीन की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है, अपनी ताकत को छुपाओ और सही वक्त का इंतजार करो। मतलब शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, बस चुपचाप अपना काम करते रहो और जब मौका मिले तो पूरी बाजी पलट दो। और चीन ठीक यही कर रहा है। देखिए कैसे। अमेरिका को अपने तबाह हुए रडार सिस्टम फिर से बनाने हैं, ठीक? उसके लिए उन्हें एक खास मिनरल चाहिए, गैलियम। और दुनिया का लगभग 90% गैलियम कौन कंट्रोल करता है? चीन। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ चीन ईरान को अपनी सैटेलाइट GPS टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। तो चीन एक ही तीर से 2 निशाने लगा रहा है, अमेरिका को कमजोर कर रहा है और ईरान को मजबूत। और चीन के लिए यह सब करना बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि ईरान का 80% तेल अकेला चीन खरीदता है। चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि उस इलाके पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाए और उसकी पूरी एनर्जी सप्लाई लाइन ही खतरे में पड़ जाए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले, सबसे आयरनिकल मोड़ पर, और वो है यूक्रेन की एंट्री। याद कीजिए, अभी कुछ ही वक्त पहले की तो बात है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट और यूक्रेन के लीडर के बीच रिश्ते कितने खराब थे। व्हाइट हाउस में हुई वो मुलाकात तो सबको याद ही होगी। और आज देखिए वक्त का पहिया कैसे घुमा है। आज वही अमेरिकी सेना उसी यूक्रेन से मदद मांग रही है। लेकिन यूक्रेन ही क्यों? वजह सीधी है,
रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए जिन शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो ईरान में ही बने हैं, और पिछले कई सालों से इन ड्रोन्स का सामना करते करते यूक्रेन इनसे लड़ने का, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन गया है। उन्होंने इन ड्रोन्स को गिराने के लिए बहुत सस्ते और असरदार तरीके निकाल लिए हैं, और अब अमेरिका के कहने पर यूक्रेन अपने यही एक्सपर्ट्स मिडिल ईस्ट भेज रहा है। तो चलिए अब वापस अमेरिका पर लौटते हैं और देखते हैं कि ईरान पर इतना ध्यान लगाने के लिए अमेरिका को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। कीमत बहुत बड़ी है। अमेरिका को दुनिया के दूसरे जरूरी हिस्सों से अपने सबसे जरूरी हथियार हटाने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ताइवान की सुरक्षा के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात थीं, उन्हें अब मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है, और ये एक तरह से चीन के लिए खुला मैदान छोड़ने जैसा है। और बात सिर्फ ताइवान की नहीं है, दक्षिण कोरिया से भी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हटाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका का एक और बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी अपने दुश्मन के सामने पहले से ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये सारी रणनीतिक कीमत एक ऐसे संघर्ष के लिए चुका रहा है जिसे घर पर ही कोई खास समर्थन हासिल नहीं है। एक CNN पोल बताता है कि 60% अमेरिकी नागरिक ईरान में किसी भी तरह की जमीनी कार्रवाई के सख्त खिलाफ हैं। जाहिर है, यह अमेरिकी लीडरशिप पर बहुत बड़ा दबाव डालता है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि जब अमेरिका अपनी पूरी ताकत और ध्यान ईरान पर झोंकने के लिए मजबूर है, तो पर्दे के पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो चुपचाप बड़ी खामोशी से बाकी दुनिया का नक्शा अपने हिसाब से दोबारा बना रही हैं।